अब ये सारी कहानियां हैं, सच्चाई क्या है, इसमें हकीकत क्या है, ये तो बाद में ही आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में सुबह कुछ होता है, रात शाम में कुछ और हो जाता है, दूसरे दिन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो अब ये जो आसिम मुनीर साहब ने आके साफी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए अब बहुत बेहतरी आने वाली है, पाकिस्तान बहुत तरक्की करने वाला है, पाकिस्तान जो है ना जो पाकिस्तान के मसाइल थे वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान की मैशियत जो तबाह बर्बाद हो रही थी वो भी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान में जो बेरोजगारी थी वो भी खत्म हो जाएगी। जो जिस तरह के भी उन्होंने अपने वादे पैमाने किए हैं आसिम मुनीर साहब ने, तो अल्लाह करे वो बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए, पाकिस्तान के लिए हम तो यही कहेंगे, चाहे इसमें कोई भी हो। इधर फैसल वाडा कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है इश्तिहार फैला रहे हैं जिसपे उनका मुकदमा किया गया था इश्तारी पे, तो ऐसा लग रहा है कि सुहेल आफरीदी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, फिर बाद में ये कहा जाएगा कि सुहेल आफरीदी से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो हुकूमत कुछ इसी तरह का प्लान कर रही है, तो क्या इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पे गुफ्तगू करेंगे। दोबारा से कहते हैं लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, कोई ऐसा लफ्ज ना बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी हो, उसका खास ख्याल रखिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक बात और मैं बताती चलूं कि हमने आज जैदी भाई को कॉल करके अपने प्रोग्राम में बुलाया इस वजह से कि जैदी भाई को काफी लोगों ने हमें मैसेज किया कि जैदी भाई आपके प्रोग्राम से चले गए, तो बड़ा अफसोस की बात है, आप उनको दोबारा से लें। यकीन करें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। अब ये देखिए जैदी भाई की अपनी क्वालिटी है, साजिद भाई की अपनी है, सैयद साहब की अपनी है, इरफान भाई की अपनी है, दूसरे सैयद साहब की अपनी क्वालिटी है, महमूद भाई की अपनी है, और दूसरे जो भी कॉलर है मेरे साथ जितने भी शामिल हैं, अनवार साहब अपने हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबकी अपनी अपनी अहमियत और वैल्यू होती है। दूसरे सैयद साहब है उनकी अपनी, अरशद साहब है उनकी अपनी है। तो हर कोई जो है ना एक ही बयान नहीं सुनना चाहता, हर एक अलग अलग तजिया लेना चाहता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तमाम कॉलर जो है ना हमारे साथ जुड़े, जो एक गुलदस्ता कॉलर का बना है उनको साथ लेके मिलके चलाना चाहते हैं। तो आप लोग सब कॉलर की रिस्पेक्ट करा करें, सबका तजिया अलग है। जैसे शाहिद भाई को भी बहुत सारे लोग देखे मेरे प्रोग्राम में आते हैं, शाहिद भाई लोग बहुत सारे लोग उन पर एतराज करते हैं, मगर शाहिद भाई को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और शाहिद भाई मुसलसल मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप मुझे आधा घंटा दे दें किसी तरह। अभी तो उनकी बेगम का ऑपरेशन है, उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक को आप मुझे आधा घंटा दें और मैं आपके साथ शो करूंगा, और शो करने के बाद उन्होंने कहा आधा घंटा आप किसी कॉलर को मत लीजिए, मेरे साथ शो कीजिए, फिर इसके बाद लाइनें कॉलर की खोलिए और खोलने के बाद उनसे आंसर लीजिए, उन्होंने ये कहा। और फिर मैं शो सुनूंगा आपका, मैं उनके क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद उनको आंसर दूंगा, मगर हाफ एन आवर मुझे चाहिए अपना सारा कुछ तजिया आपके सामने बयान करने का। तो उनका तजिया यही है कि वो शुरू से बताएंगे कि फौज ने क्या किया, हमारी फौज क्या नुकसान दे मुल्क के लिए, हमारे लिए क्या नुकसान है, क्या फायदे। तो उन्होंने कहा ये, मगर मैंने उनसे कहा कि अलग मैं रिकॉर्डिंग करके आपका चला देती हूँ, आप देख लीजिएगा। नहीं नहीं, वो आपको तकरार लाइव में ही चलाना है। अब अंदाजा लगा ले, मैं सिर्फ आपको ये बात इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आप ये सोच सकते हैं कि ये शो कितना पॉपुलर हो रहा है। शाहिद भाई को इस शो के अंदर रिकॉर्डिंग देनी है और रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सबके कॉलर के सवाल लेके उनके जवाब भी देने। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर किसी की अपनी अहमियत और वैल्यू होती है। जो भी इस शो में ड्रॉप होता है उसको लोग याद करते हैं, मिस करते हैं और बुलाना की कोशिश करते हैं कि वापस आए। तो जैदी भाई के लिए भी काफी लोगों ने हमें मैसेजेस किए, बहुत कहा कि आप बुलाएं उनको, अच्छे वो भी बहुत अच्छा अपना तजिया देते थे और अच्छी बात करते थे, और उनके पास जाहिर नॉलेज है, इसलिए कि वैसे भी आपको पता है वो अखबार के ऑनर रह चुके हैं, पाकिस्तान में एक अखबार निकालते थे, तो उनके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है। और वो इस बिजनेस से जो बंदा होता है ना कि इस बिजनेस में रहा है, तो उसको काफी अंदर की बातें भी पता होती हैं। और वो बिजनेस छोड़ तो देता है मगर फिर भी उसके पास सारे कंटेंट होते हैं, कांटेक्ट और रहता ही वो उसी बिजनेस में छोड़ देता है। मगर ये बिजनेस मीडिया का ऐसा है कि मीडिया खुद उसको नहीं छोड़ता, बंदे को, जो बंदा छोड़ देता है मगर बंदे को मीडिया नहीं छोड़ता, उसमें रहता है, ज्वाइंट ही रहता है। जी छोड़े इरफान भाई, अब आप बात करें क्या क्या कहेंगे इस सिलसिले में, जो मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हो रहा था मगर अब आज मिल गया। कल भी इस पे बहस हुई थी, आप भी कल शामिल थे प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने कहा आज आपसे ही पहले मैसेज दिया जाए। जी बोलिए सर। जी बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपने जो बातें की हैं और नोटिफिकेशन, तो मैंने यही कहा था कि